अभी लाखों की बात तो गई। क्या लाखों की बात गई? कि लाखों जन्म होते हैं सृष्टि चक्र में, है वो एक कल्प में लाखों जन्म होते हैं, वो बात तो खत्म हो गई। इसलिए युग की भी, ये कल्प वृक्ष की भी लाखों की बात गई। क्या ना, कोई युग में ऐसे होता है कि उन्होंने लाखों वर्ष का युग लगा दिया है। जब लाखों जन्म लेंगे, 84 लाख योनियों में भ्रमण करेंगे, तो उन्होंने युग की आयु भी, एक एक युग की आयु लाखों वर्ष लगा दी। तो इसलिए युग की आयु भी लाखों वर्ष नहीं हो सकती, और कल्प वृक्ष की पूरे की आयु भी लाखों वर्ष नहीं हो सकती, क्योंकि कल्प वृक्ष भी, ये जो सृष्टि वृक्ष है, वो 4 युगों से पसार होता है ना। तो इससे 4 युगों में पसार होने वाले कल्प वृक्ष की भी आयु लाखों वर्ष नहीं हो सकती, क्योंकि 84 जन्म का हिसाब तो बता ही दिया। क्या? इस सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12-13 जन्म, और द्वापर में 21 जन्म, और कलयुग में 42 जन्म। तो टोटल इतने ही जन्म तो होते हैं, तो लाखों के वर्ष की कैसे बात हो सकती है? फिर तो जन्म भी ज्यादा हो जाए और आयु भी ज्यादा हो जाएगी। आयु भी तो बता दी। तो बताया, ये बच्चों को मालूम हुआ कि हर 5000 वर्ष हम जो पार्टधारी आत्माएं हैं, इस बेहद नाटक में पार्टधारी है ना। कहां से लेकर पार्ट बजना शुरू होता है? ऊंचे ते ऊंचे भगवंत से लेकर के पार्ट शुरू होता है। तो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत कौन हुआ है? क्या सतयुग में राधा कृष्ण को कहें ऊंचे ते ऊंचा भगवंत? नहीं, तो रचना है ना। रचना से तो ऊंचा कौन होता है? रचयिता होता है। तो जो 84 जन्म लेने वाले हैं, उनसे भी क्रॉस करके जो पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उनकी बात बताई कि उन आत्माओं में जो रचना का, रचयिता का पार्टधारी है, वो है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। तो उस ऊंचे ते ऊंचे भगवान का विचित्र पार्ट है। क्या समझते हैं ना? विचित्र पार्ट है। क्यों? उसका चित्र नहीं है। वि माने विपरीत, चित्र माने चित्र, फोटो। तो ऊंचे से ऊंचे भगवान का विचित्र पार्ट बजाया, तो क्या उसको फोटो या चित्र नहीं होता है? चित्र तो होता है बताया ना। कहां से लेकर के? हम इस बेहद नाटक के ऊंचे ते ऊंचे भगवंत से लेकर के पार्ट बजाने वाले हैं। तो भगवंत को जो ऊंचे ते ऊंचा है, उसको भी बेहद के नाटक में पार्ट बजाने वाला मिक्स किया या नहीं किया? रचयिता को किया। तो ये तो तुम समझते हो, क्योंकि बाप ने समझाया ना
कि बहुत विचित्र पाठ है। बहुत विचित्र पाठ है माना ब्रह्मा और विष्णु का कोई विचित्र पाठ नहीं कहेंगे, क्योंकि इन दोनों के लिए तो फिर कहा जाता है कि 84 जन्म का चक्कर ही लगाते हैं। इन दोनों के लिए, ब्रह्मा और विष्णु के लिए कहा जाता है, कहाँ कहा जाता है? शास्त्रों में कि 84 जन्म का चक्कर यही लगाते हैं। शिव बाबा तो कोई इतना पाठ ही नहीं धरते हैं। अरे मुरली में तो बोल दिया है, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। फिर क्यों बताया कि सृष्टि रंगमंच पर इनका इतना पाठ नहीं धरते हैं? इतना माने जितना ब्रह्मा सो विष्णु पाठ धरते हैं, ऐसे क्यों कहा? क्योंकि दुनिया इस विचित्र पाठधारी को 84 के चक्र में पहचान पाती है? पहचान ही नहीं पाती। तो बताया